नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर जयपुर से है, जहां भजनलाल सरकार की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने बयान को लेकर फिर से एक बार विवादों के घेरे में हैं। शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान महिला शिक्षकों की ड्रेस को लेकर बयान दिया तो राजस्थान की राजनीति गर्म हो गई। ये बयान 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले आया, लिहाजा इसके राजनीतिक मायने भी उतने ही बड़े हैं जितना बड़ा उनका बयान है। देखिए पूरी रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अक्सर अपने बयानों को लेकर राजनीतिक गलियारों की सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार उनका बयान उन्हीं के विभाग की महिला शिक्षकों के लिए था। सबसे पहले इस बयान को जरा सुनिए। ठीक टाइम आता है, ठीक टाइम आता। जब बच्चा इसको सुनता है तो गुरुजी के बारे में क्या सोच सकती है उसकी कि झूठ बोलता है। बच्चे क्या सोचते हैं? झूठ बोलने से दांत बच जाती है। झूठ बोलने वाला आदमी प्रसन्न रहता है, ऐसा तो उनको संस्कार ऐसे मिलेंगे। हम अलग होकर के स्कूल में जाते हैं। कई बहनों को देखता हूं जो अच्छे कपड़े नहीं पहनती, पूरा शरीर दिखा करके और स्कूल में जाती है। हमारे बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूं या मैं शिक्षक हूं, हमको कैसा पहनाव पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूं क्यों विमल गुटखा खा के जाते हैं। बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गलत सा पड़ेगा। कई अध्यापक बिल्कुल ऐसे तंगे खाते खाते झुमते झामते स्कूल जाते हैं। बच्चे क्या सोचेंगे? दारू पीना अच्छा रहता है, मार साहब की गुरुजी भी पी के आते हैं। जो इस प्रकार का कृत्य करता है जिससे कुसंस्कार मिलते हैं, वो शिक्षक नहीं, हमारे जो होनहार बालक बालिकाएं हैं उनके दुश्मन है, दुश्मन। उनको शिक्षक कहना सुना आपने, मंत्री मन से कह रहे हैं कि महिला शिक्षक ऐसे कपड़े पहनकर स्कूल आती हैं जिससे उनका पूरा शरीर दिखता है, तो कई झूमते हुए आते हैं। वहीं मंत्री ने जो बयान दिया उसके बाद विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वहीं एक तरफ उपचुनाव, दूसरी तरफ विपक्ष और तीसरी तरफ शिक्षकों में इस बयान को लेकर नाराजगी को देखते हुए मदन दिलावर ने 24 घंटे में ही यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन अपने बयान से नहीं मुकर पाए। देखा जाए तो किसी भी चुनाव में सरकारी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लिहाजा कांग्रेस उनके कंधे पर बंदूक रख बयानों के फायर करने लगी है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो यहां तक कह दिया कि शिक्षा मंत्री के इस बयान ने 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ देश की तमाम महिलाओं का अपमान किया है और इसके लिए शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए। गलत इंप्रेशन डाल रहे। देखिए, लीडर कोई भी हो, लेकिन मंत्री बनने के बाद इतना घमंड यदि किसी का देखना है तो शिक्षा मंत्री राजस्थान की बीजेपी की सरकार के मदन दिलावर जी का देख लो। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो टीचर्स हैं वो कपड़े खोल कर आ रही है। आप कैसे कह सकते हो किसी भी महिला के लिए इस तरह का बयान? आपको किसने ये अधिकार दिया? शिक्षा मंत्री होने का मतलब आप कोई तानाशाह थोड़ा हो गए, आप मनमानी करोगे, बदतमीजी करोगे, लोग सुनते रहेंगे। ये मदन दिलावर जी ने संकल्प ले रखा है कि बीजेपी की सरकार की असलियत सामने लाते हैं। गलत बोलना, गंदा बोलना, गंदी भाषा का प्रयोग करना होता जाता है, इनसे कुछ नहीं है। एक दिन ये बोले कि ये जो बच्चों का दूध है हम ये बंद करके मोटा अनाज देंगे, ना तो ये दूध तो ये बंद कर ही नहीं सकते क्योंकि दूध इतना अच्छा है, हमने शुरू किया था। तो मैंने कहा दूध क्यों बंद करते हो, मोटा अनाज भी चालू कर दो। 10 पैसे का टेंडर इस सरकार ने नया नहीं किया। शिक्षा विभाग में भी कुछ नहीं किया, किसी और विभाग में भी नहीं किया। और समीक्षा के नाम पर रोज मीटिंग करती है ये सरकारें, और समीक्षा के नाम पर इतना बड़ा खेल चल रहा है कि जिन बड़ी कंपनियों पर बीजेपी के नेताओं ने चार्ज लगाए थे, उन बड़ी कंपनियों में से एक का टेंडर कैंसिल नहीं हुआ। जिनको आप कह रहे थे ये गलत है, ये चोर है, तो बीजेपी वाले समीक्षा के नाम पर उन बड़े टेंडर जिनको मिले हुए उनको डराते हैं, धमकाते हैं, और 10 महीने से जिससे हो जाए वो खेल चल रहा है। कमीशनबाजी का खेल नहीं चल रहा है। ये कुछ भी कर लेने समीक्षा की, ये 5 साल समीक्षा करते रहेंगे, इनसे कुछ नहीं होना जाना है। और ये जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हैं, इनको तो 5 साल तक परमानेंट रखना चाहिए। ये ही बीजेपी की जो कहते हैं ना कि बीजेपी की लंका में कोई आग लगाएगा तो मदन दिलावर जी आगे चल रहे हैं। बदतमीजी से बोल रहे हैं। आप कैसे बोल रहे हैं? आप महिलाओं के लिए इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं क्या? और यदि कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष को सामने आकर बताना चाहिए
क्या उनके शिक्षा मंत्री ने जो भाषा बोली है टीचर्स के लिए कि बिना कपड़ों के टीचर्स आ रही है, बिना कपड़ों के कोई टीचर नहीं आती राजस्थान में। ये राजस्थान है, ये वीरों की धरती, स्वाभिमान की धरती है, महारानी पद्मिनी की धरती है, जो स्वाभिमान के लिए, धर्म के लिए जिन महिलाओं ने जोहर किया, ये वही राजस्थान है। तो यहाँ के तो डीएनए में ही आप ये मान के चलो कि धर्म और संस्कृति है। यहाँ के तो डीएनए में ही सम्मान है। यहाँ की महिलाओं का तो बहुत बड़ा सम्मान है। जिस देश में माँ दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी माँ के रूप में पूजे, जहाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा तीनों देवियाँ, पैसे की, ताकत की और विद्या की तीनों देवी आप जानते हैं महिलाएं हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा माँ, वहाँ पर आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए कि टीचर्स के लिए उनकी जो भाषा है वो गलत है। वो माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी यदि वो नहीं मांगते तो मानकर चलना कि भारतीय जनता पार्टी स्त्रियों का सम्मान नहीं करती है, टीचर्स का सम्मान नहीं करती है। बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं देगी तो जनता जवाब लेगी। अपनी सरकार के टीचर्स अर्धनग्न मैंने शब्द उपयोग नहीं किया। मैंने कम कपड़े पहन कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे अर्धनग्न है, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा अर्धनग्न आते हैं। उसके पीछे भाव क्या क्या कहना चाहते हैं आप? मैं भाव ये कहना चाहता हूँ कि अपन अच्छा पहन के आएंगे और सच बोलेंगे। मैं 3-4 बातें कही थी, मैं आपको पूरा सुना देता हूँ। तो परिवार में भी रहता है और कुछ घंटे, जैसे 7-8 घंटे वो विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को भी उनके सामने अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और शिक्षकों को भी अपने आप को बच्चों के सामने आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि वो संस्कार ले सके। कोई शिक्षक लेट आता है और वो कोई जब उनसे पूछता है तुम कितने बजे आए, तो साहब सही समय आओ, तो बच्चे तो देख रहे हैं, उनको लगता है कि झूठ बोलने से बचाव हो जाता है। ऐसे ही हमारी यदि दृष्टि ठीक नहीं तो बच्चे सब देखते हैं। हमारा बोलचाल ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, यदि बच्चों के सामने हम लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर हम हमारा वस्त्र ठीक पहन के नहीं आते, कम पहन के आते हैं, जैसे ऐसा लगे कि ऐसा लगे कि जैसे आधे कपड़े पहने हुए हैं, आधा बदन दिख रहा है, तो उससे बच्चों पर संस्कार नहीं पड़ेंगे। अपने आप को संस्कार देने के लिए अपने आप को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। सर, ये तो क्या इसके लिए ड्रेस कोड करना चाहिए सरकार को, या इस पे विचार कर रही है सर स्कूलों में शिक्षकों को? अभी हम इस पर कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन परंपरा है कि हम विद्यालयों में ऐसे कपड़े पहन के जाएं जिनसे ठीक लगते हों, बच्चों को कुसंस्कार न हो, इस प्रकार के, ताकि वह भी आने वाले जीवन में इसी प्रकार का व्यवहार करें। सर, अभी एक बार बार चर्चा चल रही है, अफवाह चल रही है, आज ऑर्डर आ गए, कल ऑर्डर आ गए, सुबह ऑर्डर आ गए, फिर वापस चले गए। आपको लगता है कि जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो तबादले का जो पॉलिसी जो आपने स्टडी की है, डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कब तक, क्योंकि शिक्षक भी असमंजस में है, तो ये कब तक कुछ हमारी ये ऐसी अफवाह है? देखो, निश्चित रूप से पॉलिसी बन रही है, उस पर विचार चल रहा है, एक्सपर्ट से विचार विमर्श हो रहा है। वो जो तथ्य आएंगे उनको मंत्रिमंडल में रखेंगे, फिर मंत्रिमंडल निर्णय करेगा, उसके बाद उसका फाइनल होगा। सर, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है, जिस तरह से आदेश वापस लिए जा रहे हैं, खासकर आप टारगेट बना, क्या कहेंगे? देखो, कोई कमी रह जाती है तो उसका सुधार किया जा सकता है। कमी रह गई होगी छोटी मोटी, उसको सुधार कर लेंगे। हम ऐसा तो नहीं करते कांग्रेसियों की तरह कि 5 रुपया खा लिया तो फिर 1 करोड़ रुपये भी खाएंगे, 2 करोड़ रुपये भी खाएंगे। हम सुधार करते हैं, आगे कमियां करने के लिए नहीं बढ़ते हैं। अब डोडास राजी क्या है, मैं ऐसे जो लोग है ना, जो प्रदेश को लूट कर खा गए हैं, जनता के साथ ज्यादतियाँ की है, बलात्कारियों को सहयोग दिया है, आतंकवादियों को ससम्मान बोलते हैं, ऐसे लोग के बारे में क्या बात करना है, निकृष्ट लोग हैं। थैंक यू सर, थैंक जो है तंबाकू की दुकान है, पर कई जगह देखा गया है, क्या मैंने ही नहीं कहा, ये पहले से ही ऑर्डर है, पहले से ही आदेश है, हम तो उसकी पालना कराने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट।
देखा जाए तो दिलावर का दिलासा अपनी जगह है और विपक्ष का विरोध अपनी जगह, लेकिन संस्कृति, संस्कार और सुधार के मद्देनजर दिलावर का ये बयान उपचुनाव से पहले राजनीतिक मायनों में बड़ा और महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बयान का अंडर करंट चुनाव में कितनी दूर तक जाता है। खैर, इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।